की चर्चा के अंक उसने ला के हमें दिए और हमने उसे रात भर पढ़ा और एक रात में ही हमारे दिमाग में सब क्लियर हो गया कि ये बात बिल्कुल सच्ची है। और एक सन 56 की बात है, 56 समझते हो, 56 हैं, कितने वर्ष हो गए अभी? तो इतना, जब मैं 20-21 वर्ष का था, क्योंकि 35 का तो मेरा जन्म है और 56 की बात तो 21 वर्ष का हुआ ना। तो उस दिन से लेके आज तक मेरे चित्त में कभी क्रमबद्ध पर्याय के प्रति शंका खड़ी नहीं हुई कि ये बात के गलत निकल गई, तो ऐसा नहीं हुआ। और बाद में तो गुरुदेव श्री के समागम में आए तो मैंने क्रमबद्ध पर्याय पर किताब भी लिखी और गुरुदेव को बहुत पसंद आई। तो लेकिन उस वक्त भी मैंने एक पूजन लिखी थी, देवसास गुरु पूजन, जो युगल जी ने पूजन लिखी थी उसके 6 महीने बाद। तो वो देवसास गुरु पूजन में कांजी स्वामी इधर से चांदखेड़ी आए थे, तो चांदखेड़ी में मैंने छपा के उन्हें भेंट की। तो उसमें लिखा था कि उन क्रमबद्ध जिनने उनके कर कमलों में सादर समर्पित, जिनने इस कलिकाल में क्रमबद्ध पर्याय का स्वरूप लिखकर हम जैसे पामर प्राणियों का अनंत उपकार किया। तो उन्होंने वो एक छोटी सी किताब थी, एक पूजन छपी थी, तो उन्हें देख के बोले तुम क्रमबद्ध पर्याय को जानते हो? मैंने कहा हाँ जानते हैं। तो उन्होंने हमें निमंत्रण दिया कि तुम सोनगढ़ आना। फिर उसी साल हम सोनगढ़ गए सन 57-58 में और 18 दिन वहाँ रहे शिविर के टाइम पर, सावन के महीना में, है ना। और तो गुरुदेव से बहुत चर्चा हुई और हमें गुरुदेव ने पूरा महत्व दिया, क्या कि जो भी ये पूछें इनको जवाब दो, राम जी भाई से, खेमचंद भाई से। और दूसरे साल से तो फिर हमको क्लास देने लग गए। उसके बाद तो हमको पढ़ने की, इससे ज़्यादा पढ़ाने के काम में लगा दिया। और हम फिर तब से लेके आज तक हमें कोई भी शंका आशंका नहीं हुई। और निरंतर फिर जब हम छोड़ के अशोकनगर में थे तब, तो अशोकनगर से इंदौर चले गए और इंदौर से जयपुर आ गए। तो जयपुर को 53 साल हो गए। तो तब से तो हमने कुछ दूसरी तरफ कुछ सोचा ही नहीं, कहीं जाने का, सोचने का, दूसरा कोई काम करने का। मालूम से यहाँ श्वेतांबर लोग बहुत हैं, तो वो उनके आते, उनके मुनिराज आते हैं, तो वो हमारे पास आते कि हमारे मुनिराज को पढ़ा दो, तो वहाँ चलना पड़ेगा आपको। मैं कह रहा हम कहीं जाएंगे नहीं, जिसको पढ़ना हो वो स्मारक में आए। बोले वो तो महाराज हैं, वे नहीं आ सकते हैं, हम आपको गाड़ी भेज देंगे। मैंने कहा नहीं, हम तो जाएंगे नहीं कहीं। हम जिसको पढ़ना हो और दिगंबर धर्म पढ़ना हो उसे हम पढ़ाने तैयार हैं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। तो सब श्वेतांबर भाइयों से भी हमारे बहुत प्रेम संबंध है, यहाँ भी जयपुर में भी। तो वो हमारे विद्यार्थी तैयार हो गए थे जब तक, वीर सागर जी, अभय कुमार जी वगैरह। तो ज़रूरत पड़ती थी तो हम इन्हें भेज देते थे, ये पढ़ाते थे उन्हें। तो इस तरह से पूरा हमने काम फिर पढ़ने में, लिखने में, शास्त्र लिखने में, टीकाएँ करने में, हर दफ़ा गुरुदेव के पास जाते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जिस दिन भजन श्री का वचनामृत छपा था ना, उसी दिन मेरी सत्य की खोज छपी थी। एक दिन गुरुदेव के हाथ से हमने उसका ओपनिंग कराया था सोनगढ़ में। और उसके पहले वर्धमान में पंचकल्याणक था बहन श्री के गांव में, तो वहाँ जाकर हमने पूरी सुनाई थी गुरुदेव को। वो अपना कौन सी किताब बताई मैंने, सत्य की खोज। तो इस तरह से गुरुदेव को हम सुनाते थे, बहुत गुरुदेव आनंद लेकर के सुनते थे। वो कहानी किस्से की किताब थी ना, तो हमारे पाटनी जी, बाबू भाई हमसे कहने लगे कि गुरुदेव कोई कहानी की किताब थोड़ी सुनते हैं, नहीं सुनेंगे वे तुम्हारी कहानी का। नहीं, कैसे नहीं सुनेंगे, ज़रूर सुनेंगे। बोले हम तुम्हारे साथ नहीं चलेंगे, क्यों कि तुम्हारी खटिया खड़ी होनी है आज, गुरुदेव तुम्हें बहुत डांटेंगे। तो वे हमारे साथ गए नहीं। हम 11:30 बजे गुरुदेव आहार करके जो थोड़ा आराम करके बैठ जाते थे ना, तो उनके पास गए और मैंने गुरुदेव से कहा कि हमने ये किताब लिखी है कहानी की, तो आपको, तो हम आपको सुना के लिए सुना। हमने सुनाई तो इतने खिलखिला करके हंसे, वो इतने हंसे कि आप देख के दंग रह जाओगे। और बहुत प्रसन्नतापूर्वक उनने वो किताब हमारे पास कर दी। तो हम आए लौट के, हमने बाबू भाई को बताया, पाटनी जी को बताया कि गुरुदेव तो बहुत खुश हुए। तो उन्हें आश्चर्य हुआ। तो हम गुरुदेव के पास जाके सब चीज़ बताते थे। और गुरुदेव का
जितना प्रेम हमें प्राप्त था, हम वो बहन श्री की बात तो नहीं कहते, बहन श्री की तो बात ही अलग है, ख्याल में आई ना, लेकिन और हम सबकी बात कह सकते हैं कि उन सबसे ज़्यादा प्रेम हमें प्राप्त था, है ना। बहन श्री की बात छोड़ दो, उनकी तो बात ही अलग है। आपने ये जो 1956 की बात की, वो सब याद करते हुए मुझे एक चीज़ याद आई कि डॉक्टर साहब अकेले ही ऐसे थे कि जिन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री का पब्लिक इंटरव्यू लिया हुआ था। तो मुझे ये प्रश्न अभी हो रहा है कि वो उम्र में डॉक्टर साहब का ने जो गुरुदेव का जो पब्लिक इंटरव्यू लिया था, वो इंटरव्यू के पीछे डॉक्टर साहब के दिमाग में क्या था, तो ये पब्लिक इंटरव्यू लेने का उनके दिमाग में आया? ये था कि मेरे पास आत्मधर्म छपना हिंदी का आया था, कोई अपने थे ना वो हरि भाई, उनसे किसी बात में मतभेद हो गया था और वो फिर उनने छोड़ दिया था, तो मुझे काम सौंपा था। तो सबसे पहला जो अंक मैंने निकाला उसमें गुरुदेव का इंटरव्यू लेके छापा। तो गुरुदेव का इंटरव्यू मैंने बम्बई में, एक भाई थे जो बल्ली सी फेस पे एक मकान था, तो बहुत बड़े सेठ थे कोई, उनके घर पे गुरुदेव ठहरे थे, तो वहाँ लिया था। और जब साहू जी साथ में थे मेरे, जब मैंने इंटरव्यू लिया और उसमें 100-200 आदमी बैठे थे, तो मैंने उन चैतन्य चमत्कार नाम का इंटरव्यू लिया। और वो जब 2000 छपता था हिंदी का आत्मधर्म, तो मैंने उसे उस वक्त 3-4 हज़ार छापा। तो लोग कहते इतने छाप के कहाँ, क्या करोगे क्या करोगे। लेकिन आपको जान के आश्चर्य हो गया, उस इंटरव्यू की वजह से 3000 मुझे दोबारा छापना पड़ा। कोई अखबार द्वारा छपता है आज तक, लेकिन मेरा पहला अंक 7000 छपा वो, और फिर मैंने 7000-6000 से कम छापा ही नहीं, और 2000 का सीधा 7000 कर दिया। और वो इंटरव्यू था, इंटरव्यू लेने का आशय ये था कि गुरुदेव के बारे में जो उल्टी सीधी बातें चलाते थे ना लोग, बदनामी, तो उन्हीं के मुख से उसका जवाब दिलाकर सारी जनता को बताना कि भाई वो ये नहीं मानते हैं, है ना। जैसे उन्होंने कहा मुनियों को नहीं मानते, मुनियों को नहीं मानते। तो हमने इंटरव्यू लिया, गुरुदेव ने कहा भैया हम तो मुनियों के दासानुदास हैं। तो हमने एक नाम से इंटरव्यू लिया और आत्मधर्म में छापा। तो साल भर में हमने 7 इंटरव्यू छापे, उसकी किताब छपी है चैतन्य चमत्कार नाम से। तो लोगों ने, हमारी बहुत लोकप्रियता हुई इंटरव्यू से, तो उसकी वजह से लोगों ने गुरुदेव के दिमाग को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। और उन्होंने कहा गुरुदेव आपका इंटरव्यू हुकुमचंद ले। अरे इंटरव्यू लेने तो लड़के नौकरी को जाते हैं ना, तो जो ऑफिसर इंटरव्यू लेते हैं और लड़के इंटरव्यू देते हैं, आप विद्यार्थी हो गए और ये बड़े ऑफिसर हो गए, आपका इंटरव्यू लें। वो भड़काया गुरुदेव को, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसने भड़काया, लेकिन वहाँ सोनगढ़ में भड़काया। फिर जब मुझे मालूम पड़ा तो मैं गुरुदेव के पास गया, मैंने कहा गुरुदेव ऐसा नहीं है, ये नौकरी वाला इंटरव्यू नहीं है, ये तो जो पत्रकार लोग प्रधानमंत्री का लेते हैं, राष्ट्रपति का लेते हैं, वो इंटरव्यू है। कि उनसे वो सब बातों के स्पष्टीकरण के लिए कि जो जैसे आपके बारे में जो बातें प्रचलित हैं कि आपके हाथ में एक जादू की लकड़ी है और आप जादू की लकड़ी फेर देते हो तो सब लोग पैसे वाले हो जाते हैं, कि भैया हमारे पास कोई जादू वादू की लकड़ी नहीं है, ये जो है हम तो हाथ में इसलिए लिए रहते हैं कि हमारे हाथ में पसीना आता है तो शास्त्र पे नहीं लगे, तो इससे हम पन्ना पलटते हैं। तो ये ऐसे सब हमने वो इंटरव्यू में लिवाई और उससे बहुत लोकप्रियता हुई। फिर तो सारे लोग अखबार वाले, अपने जैन अखबार वाले इंटरव्यू लेने लग गए, ख्याल में आई ना। लेकिन सबसे पहले हमने गुरुदेव से इंटरव्यू लिए, और हम लोग गुरुदेव से बहुत, सब लोग बहुत डरते थे। वो लोगों को ये डर लगता था कि यदि कोई गुरुदेव का कमेंट्स अपने विरुद्ध निकल गया, कोई गलती निकल गई, तो हमारी ज़िंदगी भर की इज्जत चली जाएगी। कि हमें इस बात का डर कभी नहीं लगा। तो लोग कहते आप डरते नहीं, क्यों डरें? अरे गलती निकलेगी तो निकल जाएगी, यदि गुरुदेव के सामने गलती नहीं निकलेगी तो कहाँ निकलेगी, हैं? इसलिए डरने का क्या काम, समझे ना। मैं गुरुदेव का बीरबल था, जैसे अकबर को एक बीरबल चाहिए ना, ऐसे मैं गुरुदेव के सामने सब तरह का हंसी मजाक भी करता था। और गुरुदेव बहुत प्रेम से हंसकर
मुझे वो करते थे, कोई मैं गुरुदेव की मजाक थोड़ी उड़ाता था, है ना। देखो हर अकबर को एक बीरबल चाहिए, 24 घंटा वो धुनाना बैठा रही तो अच्छा थोड़ी है। थोड़ा हल्के मूड में भी तो रहना चाहिए, हैं। तो उसको ऐसा भी तो आदमी चाहिए। तो गुरुदेव के सामने में ऐसा रहता था, और गुरुदेव का बहुत वात्सल्य भाव मुझे प्राप्त था। आज आपका इंटरव्यू लेकर हमें भी वही अनुभूति हो रही है जो आपने शायद उस टाइम पे अनुभव किया। अभी मैं आपको एक अगला सवाल पूछूंगा। एक ऐसा आरोप भी लगता रहा है कि टोडरमल स्मारक के द्वारा जो भी कार्यक्रम होते हैं वह ज़्यादातर पेड बेसिस पे होते हैं। क्या आप धार्मिक गतिविधियों को कमर्शलाइज नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है भाई। देखो कोई भी ज्ञान के क्षेत्र का काम हो और यदि बहुत तेज़ी से करना है तो इस तरह के करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट पढ़ाती है, डॉक्टरी MBBS करवाती है, इंजीनियरिंग पढ़ाती है, तो उनको पढ़ाने वालों को पैसा नहीं देती है। ये 24 घंटा रहेंगे तभी तो टॉप के बनेंगे। कोई विद्वान अपना समय 24 घंटा नहीं लगाएगा तत्व ज्ञान में तो वो उच्च कोटि का विद्वान नहीं बन सकता। सही बात है। 8 घंटा तो वो आजीविका में लगाए, फिर थकाए, फिर स्वाद शास्त्र पढ़ना पलटे, तो वो आत्मा के कल्याण के लायक पढ़ ले, वही बहुत है। हमारे जो विद्वान हैं, बाबू भाई थे, खेमचंद भाई थे, तो वे भी 24 घंटा खाली होके वहाँ बैठते थे। भले ही उनके पास ऐसी पैसा की व्यवस्था थी आजीविका की कि वो उनको मान लो कोई काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन हर एक के पास तो ऐसी नहीं हो सकती है, और नई उम्र वाले के पास तो नहीं हो सकती है। लेकिन हम ये कहते हैं कि वो जो विद्वान पढ़ाता है और उसे मान लो 40,000 रुपये महीना आज मिलते हैं, तो उसी की योग्यता वाले को गवर्नमेंट 60,000 देती है, 80,000 देती है, और वो गवर्नमेंट में चला जाए तो उसको भी 80,000 मिलते। समझ में है ना। वो कम ही लेता है, ज़्यादा नहीं लेता है, लेकिन आजीविका की व्यवस्था तो हर एक को करना पड़ेगी, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। तभी ठोस विद्वान तैयार होंगे। इसलिए भाई इस बात के, और फिर गुरुदेव के सामने है ना, गुरुदेव के सामने ही हुआ था ना, उनके सामने विद्यालय खोला, उनके सामने विद्वान तैयार हुए, उन्हीं के सामने सब किया, तो गुरुदेव की उसमें अनुमति थी कि नहीं थी? गुरुदेव की आज्ञा के बिना तो आप वहाँ पत्ता नहीं हिलता था। जब कोई हम पास करते थे प्रस्ताव, तो सबसे हमसे कहते थे पाटनी जी, बाबू भाई, कि दादा आप जाओ गुरुदेव के पास अकेले में, तो आप मंजूर करा लो, क्योंकि किसी दूसरे ने जाके कह दी तो गुरुदेव के सामने तो जो पहले मारे सो मीर काट दे कच्चे है वे। तो हम जाते थे तो अकेले में सब बात उनसे कहते थे, पास तो कराने का काम ज़्यादातर हम ही करते थे। जब महाविद्यालय हमने खोला बम्बई में तय किया, लालू भाई थे, बाबू भाई थे, पाटनी जी थे, हम थे, तो उनने कहा कि गुरुदेव को ये समाचार दो। उसमें 2 बड़ी तकलीफ वाली बात थी कि एक तो वो जयपुर में खुलना था, तो सोनगढ़ में क्यों नहीं, समझ में आई ना। तो ये पास कराना, महाविद्यालय खुलना और जयपुर में खुलना, ये बहुत कठिन काम था। गुरुदेव के मुँह से एक दफ़ा ना निकल गई तो हम नहीं खोल सकते थे। तो हमें और शशि भाई को भेजा प्लेन से उसी दिन, और जा कर के सुबह जाके सबसे पहले कोई कहे उसके पहले आप कह देना और पास करा लेना। तो हमने जाके गुरुदेव को समझाया और ये बताया। उन्होंने कहा जयपुर में क्यों? तो मैंने कहा जयपुर में यूनिवर्सिटी में जैन धर्म की पढ़ाई का कोर्स है, ये तुम्हारे यहाँ नहीं है। सोनगढ़ में तो है ही नहीं, यूनिवर्सिटी ही नहीं है। भावनगर में तब नहीं थी जब तो यूनिवर्सिटी, तो अहमदाबाद जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और वहाँ भी कोई नहीं थी तो श्वेतांबरों की पढ़ाई की होती थी, दिगंबरों की जो गुरुदेव की प्रतिभान का नहीं था, और यहाँ इसकी थी। तो एक तो यूनिवर्सिटी है, उसमें ये पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, और दूसरे मैं वहाँ रहता हूँ तो संभालने वाला तो मैं हूँ, तो कैसे होगा? ख्याल में आई ना। तो इसलिए हमने जयपुर में खोला है। तो गुरुदेव ने कहा बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। और कहा सब लोगों से जाओ तुम पढ़ो। जतीश भाई को कहा, ये वहाँ रहते थे जतीश भाई और जी जैसे थे 2-4, उन सब अभिनंदन कुमार, उन्हें गुरुदेव ने कहा और इनको भेजा। पहली साल में 11 विद्यार्थी थे, इसमें 5 तो सोनगढ़ से आए थे गुरुदेव की आज्ञा से भेजे थे। और तुम्हारे गांव में तो खुला था, वो तुम्हारे गांव में कौन? प्रांतिज में हमारा प्रशिक्षण शिविर था, उस साल महाविद्यालय खुला था।
हाँ जी, केवलदास संजीवई छात्रालय। और उसके 1 साल पहले मेरे पास आत्मधर्म आया था 66 में, दलित पुरुष प्रशिक्षण शिविर में। आपने अभी वो प्रशिक्षण की बात की कि भाई प्रांतिज में प्रशिक्षण हुआ था, वो बात पुराने ज़माने की बात है। आज के ज़माने में भी प्रशिक्षण होता है। इस बार तो सौभाग्य से अहमदाबाद के नंबर था, लेकिन कोरोनावश नहीं हो चुका। लेकिन प्रशिक्षण के बारे में भी थोड़ा एक लोग बोलते हैं, वो भी आपसे माध्यम से ये इंटरव्यू में हम जानना चाहते हैं कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप टोडरमल स्मारक में शास्त्रियों की भर्ती करवाने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाते हो, क्या ये बात सही है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, तुम्हारा अहमदाबाद में नहीं हो पाया, सूरत में तो हो गया। हाँ, हुआ था। जी जी जी। 1 साल पहले सूरत में हुआ था कि नहीं, और वहाँ विद्यार्थियों को हमने भर्ती सब किया था, ये था। तो ये गुजराती लोग तो आते ही नहीं, जो 10-5 गुजराती विद्वान बन गए ना, वो प्रशिक्षण शिविर में ही और गुजरात में लगाने की वजह से बन गए। अब हमने अहमदाबाद में नहीं लग पाया समय पे, तो विद्यार्थी नहीं मिले। हमारे भर्ती हो गए पूरे 100 विद्यार्थी भर्ती होने आए थे, हमने 40 करे हैं वही। उससे उसका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उसके बिना काम होगा ही नहीं, ऐसा थोड़ी है ना। लेकिन उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, सब जगह से संपर्क करना पड़ता है। आप मालूम है आपको, अभी कोरोना चल रहा है और सब हमारे विद्यार्थी अपने घर घर में हैं, यहाँ नहीं है। हमने सारा स्टाफ रखा हुआ है, पढ़ाने वाला और रसोइये भी सब रखे हैं, सबको फ्री में खिला रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, लेकिन हमने किसी को भगाया नहीं। और अब भी जब आएंगे विद्यार्थी तो ज़रूरत होगी, और यहाँ से हमारी ऑनलाइन क्लासें चल रही हैं। बहुत बढ़िया, बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सारे देश में चला रखा है हमने। देखो, अहमदाबाद में सब जगह अभी पर्यूषण में हमारे जो प्रवचन होंगे तो अमेरिका वाले भी सुनेंगे और बम्बई वाले भी सुनेंगे। श्वेतांबर पर्यूषण में हम जाते थे 37 साल से, ये 37वां वर्ष है। तो हमें इस साल जाने का ख़त्म हो गया था, उनने ही कैंसिल कर दिया था। फिर हमने कहा पागल हो गए हो, क्यों कैंसिल करते हो, हम अपने घर में बैठ के पढ़ाएंगे, हमें तुम्हारा एक पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं करेंगे, हम सारी व्यवस्था करेंगे, खर्चा भी हम करेंगे। अब मालूम चल रहा है तो हमारा रोजीना 2200 लोग सुन रहे हैं। जब वहाँ जाते थे तो 1000 लोग सुनते थे जो प्रवचन कर रहे हैं हम, बहुत बढ़िया। और वो 2200 लोग सुन रहे हैं, शांति जी कर रहे हैं। हमने कोई काम बंद नहीं किया, घर के अंदर में कैद हैं, बहुत बढ़िया। तो भी काम हमारा चालू है। समझ में आए ना आपकी में? अब ये आपका इंटरव्यू हो दे ले रहे हो आप, फिर सब जगह ऐसे फैलाओगे, तो ये भी तो एक काम ही है ना। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हमारा तो काम निरंतर हो रहा है, हमारे विद्यार्थी सब लग रहे हैं कि लेन से। हाँ, तो तुम कह रहे थे कि तुमने विद्यार्थियों को भर्ती करने के लिए शिविर लगाते हो, तो ये बात सच्ची भी है, लेकिन अकेला उसी के लिए नहीं, पाठशालाएँ गांव-गांव में खोलना है, विद्वान तैयार कराना है। हम उनको अपना मल्टीपर्पज़ शिविर कहते हैं। मल्टीपर्पज़ बच्चों का भी, महिलाओं का भी, पुरुषों का भी, प्रवचन का भी, मास टीचिंग भी, बेसिक टीचिंग भी, सब तरह का हम उसमें करते हैं। और वो हमारा प्रशिक्षण शिविर बहुत सफल है। अब इस साल नहीं हो पाया, अगले साल कोरोना हट जाएगा तो हम तुम्हारे। आपका स्वागत है, स्वागत है आपका, अहमदाबाद में स्वागत है। दादाजी, अभी आपने बताया कि आप श्वेतांबर के पर्यूषण में भी जाते हैं, श्वेतांबरों के कार्यक्रमों में भी जाते हैं, और दिगंबर संप्रदाय के कार्यक्रम में तो आप जाते ही हैं। तो आप पे लोग ये भी आरोप लगाते हैं, मतलब हमसे काफी लोगों ने पूछा था कि आप पंडित जी को पूछना कि वो जैन है तो कौन से जैन है, दिगंबर है या श्वेतांबर है? समझे ना? देखो भाई, ये हमारा श्वेतांबरों के कैसे हुआ। जब गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया तो एक मीटिंग अपनी कामानी बाड़ी में बम्बई में हुई थी, और वहाँ हमारे किरमबद्ध पर्याय पर प्रवचन चलते थे। तो ये दिनेश भाई मोदी है ना, ये थानकवासी था, और ये हमारे प्रवचन सुनने आता था। इसने हमसे कहा कि आप इतने बढ़िया प्रवचन करते हैं, तो यदि हम श्वेतांबरों को मिलाकर, दिगंबर श्वेतांबरों को मिलाकर के कोई शिविर करें तो आप आएंगे कि नहीं आएंगे? मैंने क्यों नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे। और हमारा उनका पैक्ट हो गया, और हमने वो ये अध्यात्म स्टडी सर्किल नाम की संस्था खोली।
और उसमें से 37 साल से लगातार हम गए। देखो 1 साल भी हमने गैप नहीं किया। और बहुत देखो उसमें लालू भाई भी गए, उसमें युगल जी भी गए, उत्तम चंद जी भी गए, ज्ञानचंद जी भी गए, अभय कुमार जी भी, सब गए। ऐसा नहीं कि नहीं हम वे नहीं गए, लेकिन वे रिपीट नहीं हुए, फिर बंद हो गए क्या। और अपना आज तक रिपीट हो रहे। हम विदेश भी गए हम, और सब गए, लेकिन हम विदेश को भी गए 36 साल हो गए, सन 84 से रेगुलर जा रहे, लेकिन और कोई रिपीट नहीं हुआ। और हम आज तक रिपीट हो रहे हैं, क्या है ना। हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं, कराए हुए टिकट वो लोग भेजते हैं। और आज तो हमारी सुविधा के हिसाब से, क्योंकि हम 86 वर्ष के हो गए ना, तो हमको बिजनेस क्लास का भेजते हैं। 2 टिकट भेजते हैं, हमारा हमारी पत्नी का, और हमें कुछ नहीं चाहिए। और हम जाते हैं और वहाँ प्रवचन करते हैं आराम से, ठाट से। हमने चालू रखा, कोई काम हम शुरू करते उसे बंद नहीं करते, लगातार चालू ही रखते हैं। और जनता भी रखती है और वो भी रखते हैं। देखो गुजरात में भी झगड़ा तो हुआ ना हमारा, कितना हुआ, लेकिन हमने कुछ छोड़ा नहीं। हम पंचकल्याणक में भी गए, हम परिसर में भी जाने को हमने मंजूरी दे दी थी, शिविर की भी हमने मंजूरी दे दी। हम बंद करने वाले नहीं हैं। समझ गए आप समझ आए ना। ये तत्व ज्ञान हम क्यों छोड़ें। दादाजी आपकी ये जवाब सुन के नरेंद्र मोदी जी भी याद आ गए। नरेंद्र मोदी को भी विदेश में जब जब बुलाते हैं तब तब वो तुरंत दौड़ जाते हैं। वैसे आप भी विदेश में जब जब मुख्य भाई बहन बुलाते हैं तो आप तुरंत दौड़ जाते हो। तो यहाँ पे एक आपके ऊपर एक ऐसा भी आरोप लगा है कि जब जब आपके पास से तारीख मांगी जाती है तो विदेश वाले मांगते हो तो आप पहले तारीख दे देते हो, और देश वाले मांगते हो तो बाद में देते हो। मतलब प्रायोरिटी विदेश की देते हो और देश की बाद में देते हो। साल में दो महीना से कम विदेश रहते हैं, और 10 महीने हिंदुस्तान में रहते हैं। तो 10 महीने में 8 महीना घूमते हैं। हम तुमसे पूछते हैं कि जो तुमसे कहे उससे पूछो कि तुमने कब बुलाया और उन्होंने कब मना किया। तुम बुलाओ नहीं तो हम क्या करें। बहुत बढ़िया। जो बुलाएगा हम तो उसी के यहाँ जाएंगे ना। जो नहीं बुलाएगा उसके कैसे जाएंगे। सही बात है। जो आपका कोई सुनने वाले कहें कि हमारे नहीं आए, तो हम कहते आपने कब बुलाया और हमने कब मना किया। हम तो तैयार बैठे हैं क्या। और कुछ समय ऐसे होते हैं कि जो बिना बुलाए भी जाते हैं। तो पंचकल्याणक होगा तो हम बिना बुलाए भी जाएंगे। कहेगा हम कब करेंगे, हम नहीं जाएंगे। पूज्य गुरुदेव की भूमि है तो हम क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। हम तो सब जगह जाते हैं। और विदेश में है क्या, गुजराती तो भरे हैं। सही बात। तुम्हीं लोग तो भरे हो। तुमको ही सुनाने जाते हैं, तुम्हारे ही बाल बच्चे हैं सब वहाँ, और उन्हीं के घरों में ठहरते हैं और उन्हीं के घर में खाकड़ा खाते हैं। समझे ना। अभी दादाजी मैं थोड़ा टॉपिक चेंज करता हूँ। अभी थोड़े जो दिगंबर जैन धर्म का जो फ्यूचर है उसके बारे में मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अभी जैसे अन्य मती में है बाबाजियों का और आश्रमों का एक महत्व बढ़ गया है, महिमा बढ़ गई है, वैसे ही व्यक्ति विशेष को ज़्यादा महत्व देकर दिगंबर जैन धर्म भी क्या उसी तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता है। जो गुरुदेव के मिशन में नहीं हैं और बाकी के लोग हैं, उनके बारे में तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। समझ रहे ना। अभी अपने मिशन में तो कोई ऐसी जगह संस्था नहीं है, चाहे वो जयपुर के माध्यम से चल रही हो, चाहे हमारा सहयोग हो, कि जहाँ पूज्य गुरुदेव श्री का नाम नहीं हो, पूज्य गुरुदेव श्री के नाम से ही सब काम नहीं होता हो, उनका रोज़ाना प्रवचन नहीं चलता हो, रोज दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा प्रवचन चलता है, उस पर कमेंट्स चलते हैं, सारा चलता है। तो हाँ, तो पूज्य गुरुदेव श्री के अनुयायी हैं सब, तो चलते हैं, कोई ऐसी शिकायत नहीं है। आप जैसे विद्वानों से हम लोग प्रभावित होते हैं। हमें पता है कि आप पूज्य गुरुदेव श्री से तो बहुत प्रभावित है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आपके जीवन में पूज्य गुरुदेव श्री के अलावा और कौन कौन लोग थे जिनसे आप प्रभावित हुए हो। अभी गुरुदेव श्री तो हैं ही, फिर उसके अलावा राम जी भाई थे, खेमचंद भाई थे, जो विद्वान थे, जिनका पूरा सहयोग रहता था। गुजरात का बाबू भाई थे, उनसे हैं, बहन श्री हैं, वही सब लोगों से इनसे प्रभावित हुए। ऐसी बात थोड़ी है कि नहीं हुए हैं। और अपने इधर एरिए में भी
जो बने हैं, जो साथ में युगल जी वगैरह हैं, तो सबके साथ सहयोग रेख से ही सब काम किया है। अब जिनसे अपना मत ही नहीं मिलता है और जो गुरुदेव ऋषि को गालियाँ देते हैं, उनके विरोध में रहते हैं, तो उनसे हमारा मेल कैसे बैठेगा? उनसे नहीं बैठता है। लेकिन बाकी का हम निंदा भलाई बुराई किसी की नहीं करते हैं, ना किसी मुनिराजों की कोई निंदा भलाई बुराई नहीं करते हैं। कभी हमारे मुख से सुना हो तो बताओ, है ना? इसलिए हम नहीं वो नहीं करते हैं। लेकिन हम उनके पास जाते भी नहीं हैं। क्या करें जा कर के, क्या फ़ायदा है? फिर हमारे मंदिर में आ जाते हैं कभी दर्शन करने, सही बात तो फिर प्रेम से दर्शन तो कराएंगे ना। जी जी कोई साधारण आदमी आए तो उसे कराते हैं, तो मुनिराज नग्न दिगंबर आए तो उन्होंने ऐसा क्या पाप किया? भगवान के दर्शन तो हम कराएंगे ही ना, तो ऐसे कराते हैं। लेकिन हम किसी के पास जाते नहीं हैं, किसी का वो नहीं करते हैं। और जो हमको खूब प्रभावना में सहयोग देते थे, जैसे विद्यानंद जी थे, तो उनके पास जाते थे, बुलाते थे तो जाते थे, वैसे नहीं। उनने हमें समय सार पढ़ने के लिए बुलाया था, तो 7 दिन तक हमने समय सार पढ़ाया दोनों टाइम, और उन्होंने पढ़ा बहुत प्रेम से। और हमने कहा महाराज की मैंने फिल्म बना ली है। बोले अच्छा किया। मैंने कहा हम टीवी पे देना चाहते हैं। कह रहे दो। उन्होंने कहा दो। हमने टीवी पे दी। उन्होंने हमें एक पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा कि हाँ तुम तो समय सार भारे लो, है ना? तो हमने कहा महाराज जी छाप दें? बोले हाँ छापने के लिए दिया है, छाप दिए। तो जो सहयोग करते हैं, प्रेम से बुलाते हैं, उनके पास जाने में हम ज़्यादा दिक्कत नहीं समझते हैं। हमें साथ किसी ने आज तक शर्त नहीं रखी कि तुम्हें हमें नमस्कार करना पड़ेगा, कि तुम्हें हमें आहार देना पड़ेगा। ऐसी कोई शर्त किसी ने नहीं रखी, और अब कोई रखेगा तो हम मानने वाले भी नहीं हैं। आपको तर्क और न्याय के हुक्म कहा जाता है, तो आप अपने प्रवचनों में तर्क एवं युक्ति द्वारा केवल द्रव्यानुयोग की पुष्टि करते हैं, तो क्या आप अन्य अनुयोगों की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं? कैसे उपेक्षा करते? हमने भरत का अंतर्द्वंद लिखा है, ये प्रथमानुयोग का है ना, और उसमें देखो आपने बिल्कुल हमने कितना तत्व ज्ञान भर दिया है। गुरुदेव की क्रमबद्ध पर्याय किसी रोम में भर दी है। देखो उसमें मालूम 665 छंद हैं, उसमें 203 छंद तो भगवान की स्तुति के हैं, और भगवान की स्थिति में कुछ मांगा नहीं गया है, कुछ उनकी झूठी सच्ची प्रशंसा नहीं की है, वीतरागता और सर्वज्ञता ही बतलाई है। तो ये हमने तो चारों अनुयोगों पे काम किया है। चरणानुयोग पे भी किया, प्रथमानुयोग पे भी किया, फिर जो कर्मानुयोग में गोमठ सार पढ़ाते हैं हम, कर्म फिलोसफी की सारी बात करते हैं। हमने नए चक्र लिखा, तो न्याय शास्त्र पे लिखा पूरा, किया कि नहीं किया? तो हमने चारों अनुयोगों पे काम किया, जैसा गुरुदेव ने किया वैसा हमने किया। लेकिन अध्यात्म की मुख्यता है, समय सार की मुख्यता है। कुंद के आचार्य के ग्रंथों पर हमने 8000 पेज लिखे हैं। तुमने सोचा कभी? दादाजी आपने घड़ी की बात की, इसलिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए एक बहुत ही प्रश्न ऐसा है कि बहुत ही लोगों के दिमाग में चल रहा है कि गुरुदेव हयात थे तब बात अलग थी, आज हुकुमचंद जी हयात है। रतनचंद जी का तो स्वर्गवास हमको छोड़ के चले गए 1 साल पहले, लेकिन आज हुकुमचंद जी हयात है। तो हुकुमचंद जी डॉक्टर साहब के मुख से हम सुनना चाहते हैं, जैसे कि राजा का बेटा राजा होता है, तो क्या बहरिल का उत्तराधिकारी भी बहरिल होगा? बहरिल का? अरे वाह वाह। मैं पूछता हूँ तुम कौन हो? तुम्हारा भी कोई मेहता गोत्र होगा ना, तुम्हारा बेटा मेहता ही होगा कि नहीं होगा? अरे मैं तो हो गए तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो नहीं हो रहा इसका दुख है हमें तो। देखो आदिनाथ भगवान के भरत चक्रवर्ती हुए, बाहुबली हुए, उन्हीं के हुए ना, और विरोधी दल का नेता भी मारी छुआ अपने ही परिवार का। अपना परिवार में पूरा धर्म फैले, ये बुरी बात है कि अच्छी बात है? हम तो जिस दिन गुरुदेव श्री के मिशन में आए थे ना, उस दिन अपनी पत्नी को, माँ को, पिताजी को साथ में लेके गए। बच्चा एक भी नहीं था, शादी हुई थी, 1 साल हुआ था, कि चलो इस लाइन में चलो, क्योंकि एक लाइन में रहेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो झगड़ा होता है। अपन वो कहते हैं कि सम्मेशगर चलो, वो कहते हैं कि नहीं कश्मीर चलो, अब हम कहें सोनगढ़ चलो, देखें तुम भी चलो, सब तैयार हैं। अपने घर में वातावरण बढ़िया बना रहे, इसके लिए अपने घर का वातावरण ऐसे ही रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? दादाजी
आपने ये इंटरव्यू के लिए अमूल्य समय देकर ना कि सिर्फ नवरंगपुरा मंडल, पूरा अहमदाबाद समाज और पूरा भारत भर के जितने भी मुमुक्षु हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। आपसे 50 साल से भी ज़्यादा कम उम्र में हम हैं, फिर भी आपने ये बड़ा इंटरव्यू देके हम पर और हमारे मंडल पर बहुत बड़ा उपकार किया है, इसलिए हम और हमारा मंडल आपके लिए सदैव ऋणी रहेगा। जय जिनेंद्र। मैं